बात साल 1978 की है, जब मोसाद द्वारा जहरीले टूथपेस्ट का यूज करके फिलिस्तीनी नेता वादी हदाद की हत्या कर दी और दुनिया को इस बात को जानने में 30 साल का समय लग गया। ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में इजराइल की सीक्रेट रणनीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। वादी हदाद जो एंटेबे अपहरण के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति था, वादी हदाद को एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन द्वारा निशाना बनाया गया जो दशकों तक सीक्रेट बना रहा। यह मामला इजराइल की पूर्वव्यापी कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो खतरों को वास्तविक होने से पहले खत्म करने के उनके सैन्य आदर्श वाक्य से प्रेरित है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में कई विवादास्पद रणनीतियां अपनाई गई हैं, जिनमें सबसे कुख्यात हन्निबल डायरेक्टिव है, जो इजरायली सैनिकों को पकड़ने से रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने की इजाज़त देता है, भले ही इसमें वहां मौजूद आम लोगों को ही खतरा क्यों ना हो। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के प्रमुख नेता वादी हदाद को कई हाई प्रोफाइल हमलों में पाया गया था, जिनमें 1976 में एयर फ्रांस फ्लाइट 139 का अपहरण भी शामिल है, जिसे एंटेबे अपहरण के रूप में दुनिया जानती है। 13 विमान को तेल अवीव से पेरिस फिर लीबिया होते हुए युगांडा ले जाया गया। इजराइल ने विमान में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम थंडरबोल्ट रखा। यह सीक्रेट ऑपरेशन लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू के नेतृत्व में एक सफल बचाव अभियान बना, जिन्होंने इस ऑपरेशन में दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। एंटेबे अपहरण के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हदाद से बदला लेने की पूरी कोशिश की, जो उनकी हत्या की सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। उच्च स्तरीय निष्पादन का विकल्प चुनने के बजाय मोसाद ने अंतर्राष्ट्रीय जांच के मामलों से बचने के लिए एक विवेकपूर्ण तरीका अपनाया। उन्होंने इस ऑपरेशन को एजेंट सैडनेस को सौंपा, जिसकी हदाद की निजी जगहों तक पहुंच थी। 10 जनवरी 1978 को एजेंट सैडनेस ने हदाद के नियमित टूथपेस्ट को विशेष रूप से तैयार किए गए जहरीले टूथपेस्ट से बदल दिया। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित किए गए जहर को हदाद के श्रेष्ठ झिल्ली, जिसे म्यूकोसा भी कहते हैं, इसके जरिए बॉडी के खून में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो धीरे धीरे घातक खुराक देता था। इस टूथपेस्ट के जहर की वजह से वादी हदाद जनवरी के मध्य में बगदाद में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिसमें पेट में गंभीर ऐंठन, भूख न लगना, तेजी से वजन का कम होना जैसे लक्षण शामिल थे। मशहूर इराकी डॉक्टरों द्वारा इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। शुरुआती इलाज में हेपेटाइटिस दिखा, बाद में गंभीर सर्दी हुई और बालों के झड़ने के साथ उनके हालत और बिगड़ती चली गई। फिर उन पर जहर का संदेह पैदा हुआ। जर्मन खुफिया एजेंसी स्टासी ने 19 मार्च 1978 को हदाद को पूर्वी बर्लिन पहुंचाया, जहां उसे अहमद डोकली के नाम से एक सीक्रेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बहुत व्यापक जांचों के बावजूद डॉक्टर उनकी बीमारी का सटीक पता नहीं लगा सके। कुछ डॉक्टरों ने चूहे का जहर तो कुछ ने थैलियम पर संदेह जताया, लेकिन इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। इसी बीच हदाद की हालत और भी खराब होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप खून का बॉडी से निकलना और प्लेटलेट्स की संख्या खतरनाक रूप से कम होने लगी। 29 मार्च 1978 को मरने से पहले उन्होंने 10 दिन तक असहनीय दर्द झेला। प्रोफेसर ओटो प्रकोप के बॉडी की जांच से पता चला कि पैनमाइलोपैथी की वजह से दिमाग में खून का निकलना और निमोनिया होना शामिल है, लेकिन जहर का सटीक कारण कई सालों तक अनिश्चित रहा। हदाद की हत्या वास्तविक रूप से दशकों तक छिपी रही। आरोन जे क्लेन की बुक स्ट्राइकिंग बैंक ने उनकी मौत के लिए जहरीली चॉकलेट को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रोनन वर्गमैन की बुक राइज एंड किल फर्स्ट में टूथपेस्ट हत्या का विस्तृत वर्णन किया गया है। वर्गमैन की बुक में इस ऑपरेशन को लो सिग्नेचर हत्या के रूप में विस्तार से बताया गया है। यह एक ऐसा तरीका है जो इतना गुप्त था कि इसके विवरण सार्वजनिक होने में 3 दशक का समय लग गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के साथ एक इंटरव्यू में वर्गमैन ने बताया कि स्टासी ने इराकी खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि आपको अपने वैज्ञानिकों और उनके टूथपेस्ट पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें संदेह था कि टूथपेस्ट में जहर मिलाया गया था।
इसकी वजह से इराकी खुफिया विभाग ने यह आदेश दिया कि उनके वैज्ञानिक जब भी यात्रा करें तो एहतियात के तौर पर अपने साथ अपना टूथपेस्ट लेकर जरूर जाए। मुसाद की कार्रवाइयों में बेबीलोनियन तलमुड से इजराइल के मार्गदर्शन सिद्धांत को दर्शाती है। यदि कोई आपको मारना है तो उठो, पहले उसे मार डालो। ये दर्शन इजरायली अभियानों को प्रभावित करना जारी रखता है। इसमें हमास के नेताओं के खिलाफ हाल के प्रयास भी शामिल हैं।